आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायती शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया। आपका है ये डेस्टिनी में स्वागत है। और परमेश्वर जो है महान है, और वो हमें समय देता है ताकि हम खुदा के वचनों को जो है वो सुन सकें और समझ सकें और उस पर चल सकें। आज जो है हम निर्गमन उसके 39th चैप्टर में उसकी 22nd वर्स से जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर हम जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हाई प्रीस्ट की जो है वो उसकी ड्रेस या गारमेंट के बारे में जो है वो बयान किया। हमने कल जो है वो ब्रेस्ट प्लेट के बारे में देखा। और आज जो है हम याजक के अन्य वस्त्रों के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। पर इससे पहले कि हम देखने जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी। खुदावंद, बहुत सारे लोग खुदावंद इस दुनिया से कूच कर गए, हम उनसे अच्छे नहीं थे। पर आपकी मेहरबानी है कि हम खुदावंद जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि खुदावंद हमारे अजीज, हमारे माँ बाप, भाई बहन और हमारे दोस्त खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज तक उन्हें सलामत रखा है। और खुदावन आज का दिन हमें दिया है ताकि हम एक बार फिर आपके चरणों में आ सके। और खुदावन हम आपके कलाम से आपकी बातों को समझ सके और आप में चल सके। आसमानी बाप हमारे साथ हो, हमारी मदद और सहायता करें। इस कलाम को समझने के लिए खुदावन अपनी पाक रूह दें। कोई भी ऐसा गुनाह हमारी जिंदगियों से खुदावन ना, ऐसा ना हो कि निकले ना, बल्कि हर एक गुनाह खुदावन जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, उतनी ही दूर आप हमारे गुनाहों को हम हमारे से फेंक दें। और प्रार्थना करते हैं कि कोई गुनाह हमारे और आपके दरमियान ना आए, बल्कि हर एक गुनाह खुदावन आपके लहू से धुल जाए और पाक और साफ हम हो जाएं, ताकि खुदावन आपका कलाम हम सुन सकें। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में आए, आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटे, और आपके नाम को जलाल मिले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 39 चैप्टर और उसकी 22nd वर्स से। तब उन्होंने एपोद के नीचे का चोगा बनाया। उन्होंने इसे नीले कपड़े से बनाया। ये एक निपुण व्यक्ति का काम था। चोगे के बीचों बीच एक छेद था। इस छेद के चारों ओर कपड़े की गोट लगी थी। ये गोट छेद को फटने से बचाती थी। तब उन्होंने सन के उत्तम रेशम, नीले, लाल और बैंगनी कपड़े के फुदने बनाए, जो अनार के आकार के नीचे लटके थे। उन्होंने इन अनारों को चोगे के नीचे के सिरे पर चारों ओर बांधा। तब उन्होंने शुद्ध सोने की घंटियां बनाई। उन्होंने अनारों के बीच में चोगे के नीचे के सिरे पर चारों ओर इन्हें बांधा। लबादे के नीचे के सिरे के चारों ओर अनार और घंटियां थी। हर एक अनारों के मध्य घंटी थी। याजक इस चोगे को तब पहनता था जब वह यहोवा की सेवा करता था, जैसे यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट प्लेट के नीचे जो एपोद पोशाक थी, जो कि हाई प्रीस्ट डालते थे, उनका जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि ये ब्रेस्ट प्लेट है। और ब्रेस्ट प्लेट के नीचे जो है वो ब्लू रोब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो था नीले रंग का होना चाहिए था। और ब्लू रोब जो है उसके नीचे उन्होंने उसी कपड़े की, जिस कपड़े का जो है उन्होंने पहले लाल, बैंगनी और नीले रंग का धागा यूज किया था, उसी धागों के साथ जो है वो यू नो पोमीग्रेनेट लटकन जो है वो बना रहे हैं। और यहाँ पर पोमीग्रेनेट के आकार में लटकन बनी, और साथ में ही उसके क्या थे, सोने के
बेल्स जो है वो लगी हुई थी, और ये बेल्स जो है वो काफी आवाज करती थी जब हाई प्रीस्ट जो है वो हैकल के अंदर जाया करता था। कहा जाता है, बाइबल में ऐसा कहीं पर भी उदाहरण नहीं दिखा है, बट हिब्रू या इज़राइल के इतिहास में जब देखा गया तो वो इन अ, इसके बारे में या बेल्स या पोमीग्रेनेट्स के बारे में इस तरह से जिक्र करते हैं कि ये जब आवाज करता है तो उन्हें पता रहता है कि हाई प्रीस्ट जो है वो मोस्ट होली प्लेस में मरा नहीं है, क्योंकि मोस्ट होली प्लेस में सभी नहीं जा सकते थे, वहां पे सिर्फ महायाजक जाया करते थे। और ये एक चिन्ह था उनके बीच में कि वो चलते फिर रहे हैं। सो यहाँ से हम देखते हैं कि खुदा ने जो है ये बेल्स और पोमीग्रेनेट ग्रेनेट जो है वो एक फलों को जो है वो दिखाता है कि याजक जो है वो अपनी सेवकाई में फल लेकर आएगा। उसी तरह से हमें भी जो है वो एक तरह से खुदा ने महायाजकों का जब समाज बनाया है तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारी मिनिस्ट्री को और हमारे फलों को, कि क्या हम स्पिरिचुअल क्वालिटीज जो है वो लेकर आ रहे हैं या नहीं आए हैं। और जो बेल्स हैं वो एक तरह से महायाजक की मिनिस्ट्री की एक्टिविटीज को, यानी वो एक्टिव है इंटरसेशन में, प्रोक्लमेशन में, और इस चीज को जो है वो दिखाता है। सो यकीनन है कि खुदावन यीशु मसीह अगर हमारे महायाजक हैं तो उनकी हम सेवकाई को देखते हैं कि ना कभी वो सोते हैं ना कभी वो ऊँगते हैं, जबकि भजन 121 में जो है इसका बयान किया गया है। और फिर उसके बाद परमेश्वर जब मूसा को दिखे हैं तो पीठ ही देखी है तो मूसा के सामने प्रभु को उसके नाम को प्रोक्लेम करते हुए चरित्रों के बारे में जो है वो बताया गया है, यानी क्वालिटीज खुदा की जो है वो बताई गई हैं। और वो क्वालिटीज जो है हम गलीतियों उसके 5 मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। गिव मी अ मिनट। गलीतियों उसका 5 और उसकी 22 आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे फल जो है वो प्रभु यीशु मसीह की क्वालिटीज को जो है वो दिखाते हैं, उसके फलों को दिखाते हैं। और वो ही फल पौलुस जो है चाहता है कि हम भी जो है वो अपनी जिंदगियों में लेकर आए। और यही जो है वो गॉस्पेल का मकसद है कि हम खुदा के बीच में एक जो है वो बदन हो। हम बेशक अलग अलग अंग हैं, पर मसीह में हम सब क्या है, एक देह बन जाते हैं। सो उस देह में खुदा अपना वास करे, क्योंकि पहला कुरिन्थियन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 3 पहला कुरिन्थियन उसकी 3 और उसकी 16 आयत जो कि बहुत ही मशहूर है, वो इस तरह से कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि यहोवा या परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। सो हम जो है वो एक तरह के खुदा के मंदिर भी हैं। और अगर हम इसकी की 6 और उसकी 19 और 20 आयत देखें तो वहां पर है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी देह खुदा का मंदिर है, क्योंकि खुदा ने इस देह को मोल खरीदा है। पाप के कारण ये शैतान के हाथ में चली गई, पर खुदा ने अपना दाम दिया है ताकि ये देह शैतान के हाथों से निकलकर खुदा के
जो है वो बन जाए। तो इसलिए खुदा यहाँ पर जो है वो विराजमान रहना चाहता है। और इनफैक्ट जब हम पतरस की पत्री को देखते हैं, उसकी पतरस की पहली पत्री और उसके दूसरे अध्याय की 9वीं आयत, तो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। वहां पे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज, प्रधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने हमें ही याजक बनाया है। खुदा का मंदिर हम ही हैं। और हमने किसके गुण जो है वो प्रकट करने हैं? खुदा के गुण जो है वो प्रकट करने हैं। सो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो अपोद यानी नीले रंग का पोशाक था हाई प्रीस्ट का, उसके नीचे जो है वो पॉमीग्रेनेट के तरह जो है छल्ले बनाए गए। और साथ में ही जो है वो घंटियां सोने की जो है वो बनाएगी। सो ये दिखाता था कि खुदा जो है वो अपनी सेवकाई में एक्टिव है, और वो खुदा अपनी इंटरसेशन में और हमारे लिए आ, हर सेवकाई करने में जो है वो व्यस्त हैं। क्योंकि ये जब भी वो खुदा की से घर में सेवकाई करते थे याजक, तो वहां पहनते थे। और जो फल पोमीग्रेनेट है, वो खुदा के आत्मा के फलों को दिखाता है कि एक याजक के जिंदगी में पोशाक में खुदा के फल होने चाहिए, खुदा की सेवकाई होनी चाहिए। और और फिर हम जब ब्रेस्ट प्लेट में नाम देखते हैं, खुदा की धार्मिकता होनी चाहिए। जब उसके कांधों पर हम उन मणियों को देखते हैं जो कि 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, हम ये देख रहे हैं कि वो उनके बोझों को भी जो है अपने कांधे पर लिए जाता है। सो ये सारे के सारे हमारे बीच में जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि हम भी खुदा के चुने हुए लोग हैं। हम भी राज प्रधारी याजकों का समाज जो है वो बनाए गए हैं। तो हमें भी जरूरत है कि हम अपने भाई और बहनों को खुदा के साथ जो है वो मिला सके, उनका बोझ हम उठा सकें, और फलों के साथ हम भरे हों, और खुदा की सेवकाई जो है वो लगातार करते चले जाएं। और ये सारी चीजें जो है हम यहाँ देखते हैं उसकी 26 आयत में, उसकी आखिरी लाइन में, कि यहोवा ने मूसा को आदेश दिया। सो इन सभी चीजों के लिए खुदा ने मूसा को आदेश दिया, और मूसा ने उसी तरह जो है उस पोशाक को जो है वो बनवाया। 27 आयत बताती है, कारीगरों ने हारून और उसके पुत्रों के लिए लबादे बनाए। ये लबादे सन के उत्तम रेशों के थे, और कारीगरों ने सन के उत्तम रेशों के साफे बनाए। उन्होंने सिर की पगड़ी और अधो वस्त्र भी बनाए। उन्होंने इन चीजों को सन के उत्तम रेशों का बनाया। तब उन्होंने पटकुए का सन के उत्तम रेशों नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बनाया। कपड़े के कांटे काढ़े गए। ये चीजें वैसी ही बनाई गई जैसे यहोवा ने मूसा को देश दिया था। पर उन्होंने सिर पर बांधने के लिए सोने का पतरा बनाया। उन्होंने सोने पर ये शब्द लिखे, यहोवा के लिए पवित्र। तब उन्होंने पतरे से एक नीली पट्टी बांधी और उसे पगड़ी पर इस प्रकार बांधा जैसे यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। सो यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि जो हरून है और उसके बच्चों की जो है वो खास पोशाक जो है वो बनाए गए, और उनके लिए जो है टर्बन बनाई गई, पगड़ी जो है वो बनाई गई, और एक कपड़े की जो है कैप भी बनाई गई। और इनफैक्ट एक सोने का जो है, आई थिंक यहाँ पर भी उन्होंने दिखाया है, एक सोने का जो है, अब ये पगड़ी उन्होंने बनाई है, और सोने का जो है एक प्लेट जो है खुदा के लिए बनाई है, और उसमें लिखा है कि खुदा के लिए पवित्र। सो वेट अ मिनट, या इट्स अ 30th वर्स। ये 30वीं आयत है जहां पे लिखा है होली टू द लॉर्ड।
अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि खुदा जो है वो इवन पौलुस जो है खुदा के वचनों में इस तरह से कहता है, जब हम रोमियो उसके 12 अध्याय और उसकी पहली आयत को देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो व्हाट अ पावरफुल वर्स। कितना कुछ है इसमें। अगर इस चीज को हम एक्सप्लेन करना चाहें, यहाँ पर लिखा है कि संसार के सदृश्य ना हो। खुदा ने याजकों को जो है वो 12 गोत्रों में से लेवी के गोत्र को जो है याजक, क्योंकि वो उन्होंने कदम उठाए और वो जब लाइन खींची गई तो वो लाइन के इस तरफ हो गए। तो खुदा के लोगों को जो है, जो खुदा के लिए निकले थे, जिन्होंने विलिंगनेस दिखाई थी, उनको याजकों का समाज जो है वो कहा गया। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी भी जो है वो अन्य जातियों से जो है वो आई है। पर क्रिश्चियंस वही बने हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि वो खुदा के साथ जो है वो चलेंगे। सो इसलिए पतरस जो है अपनी पत्री में हम उन सभी विश्वासियों को जो खुदा पर विश्वास करते हैं, उन्हें जो है याजकों का समाज कहा जा रहा है। और फिर याजक के कपड़े और उसके सिर पर लिखा हुआ वो गोल्डन प्लेट में कि होली टू द लॉर्ड, कि वो परमेश्वर के लिए जो है वो पवित्र रहे। हमने देखा कि पहला कुरिन्थियन 3:16 में भी वो यही कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है और खुदा का आत्मा उसमें वास करता है। सो पहला कुरिन्थियन उसकी 6 की 19 की 20 में, क्योंकि उसने आपको जो है दाम लेकर मोल लिया है। यहाँ पर पौलुस जो है वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने पर, बुद्धि जो है वो कहाँ से, मस्तक में जो है हम देखते हैं कि हम यहाँ से अपने डिसीजन जो है वो बनाते हैं। सो कह रहा है कि इसका नया हो जाना जो है जरूरी है। नया हो जाना मतलब जो पाप का इनकार कर जाए, जो जो पहले काम जैसे किया करता था वैसे कामों को छोड़कर अब यीशु मसीह के स्वरूप में अपनी बुद्धि को कर देना, उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी जो है वो क्या होना चाहिए, बदलता जाए, जो परमेश्वर को भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो माथा है, अगर हम प्रकाशित वाक्य में भी देखें तो वहां पर भी जो है माथे पर जो है खुदा अपने धर्मी लोगों को जो है वो सील कर रहा है, यानी मोहर जो है लगा रहा है। वो मोहर क्या है? वो मोहर पिता का नाम करके जो है दिखाया गया है। अगर मैं आपके लिए पढ़ दूं तो अच्छा होगा, नहीं तो आप कहेंगे कि शायद अपनी तरफ से मैं बात कर रही हूँ। पर यहाँ पर जो है बहुत साफ है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो ये वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा है। वाओ। सो इसलिए हाई प्रीस्ट के माथों पे क्या था? खुदा के लिए पवित्र होना। और जो 1,44,000 अंत के दिनों में गिनती बताई गई है, उनके माथों पर भी किसका नाम है? पिता का नाम है। पिता का नाम जो कि मुबारक ठहरना चाहिए। पिता का नाम मुबारक क्यों ठहरना चाहिए? क्योंकि पिता का नाम पवित्र है। सो यहाँ पर भी जो है वहां पर मतलब इंस्क्राइब किया गया है गोल्डन प्लेट में कि होली टू द लॉर्ड। ये लोग वो हैं जो खुदा के लिए पवित्र हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि के नए होने से अपने चाल चलन को बदला है और खुदा के खुदा को क्या भाता है और खुदा को क्या अच्छा लगता है उसको मालूम करते हुए अपने जीवनों को जो है बिताया है। सो इसलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो 1,44,000 हैं वो अंतिम दिनों में
वो लोग हैं, प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 4 आयत, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं, वे कुंवारे हैं। कुंवारे इन द सेंस कि ये नहीं कि हम वर्जिन होने चाहिए, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च में सभी प्रीस्ट जो है वो वर्जिन रखे जाते हैं। नो 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 नो, ये आत्मिक कुंवारेपन को बताया गया है, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह से व्यभिचार नहीं किया है, उन्होंने खुदा को छोड़कर किसी और को अपना पति जो है वो नहीं बनाया है। जबकि ये शाया उसके 4 उसकी पहली आयत में लिखा है कि 4 औरतें जो है एक आदमी के पास आके कहती हैं, हमें सिर्फ तेरा नाम चाहिए, पर अपने कपड़े और खान पीन हम अपना खुद जो है वो कर लेंगे। सो वो एक व्यभिचार को जो है वो दिखाता है। पर यहाँ पर पूरी बाइबल में हम देखें तो खुदा आत्मिक व्यभिचार के बारे में बात कर रहे हैं। ये वे हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। जैसे लेवी का गोत्र जो है वो पहला फल की तरह था, कि 12 गोत्रों में से एक गोत्र ने क्या किया है, विलिंगली अपने आप को खुदा की सेवकाई में दिया है, और वो एक चुना हुआ समाज बन गए हैं। वैसे ही अन्य जातियों के बीच में जिन लोगों ने मसीह पर विश्वास किया, उसकी कुर्बानी पर विश्वास किया है, खुदा ने उनको जो है उनकी विलिंगनेस के अनुसार उन्हें अपना समाज बनाया है। उसी तरह से 1,40,000 लोग अंत के दिनों में, जबकि लुदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम अंधे हो, तुम अभागे हो, तुम नंगे हो, मुझसे आके कपड़े लो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के हुक्म को जो है वो रखा है, और खुदा ने अपनी पोशाक इनके ऊपर जो है वो डाली है। जो प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 12 आयत में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। सो खुदा के हुक्म और यीशु मसीह पर विश्वास रखना जो है, यही हमें धर्मी बनाता है। यही हमें वो खास पोशाक दे सकता है जो खुदा अपने चुने हुए समाज के लिए, अपने चुने हुए वंश के लिए जो है वो देना चाहता है। उनके सिर पर भी मुकुट जो है वो डाला जाएगा। क्योंकि जब हम 7 कलीसियाओं को देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जय पाए उसको जो है वो मुकुट दिया जाएगा, वो जीतेगा और वो मुकुट को जो है वो पाएगा। सो खुदा हमारे सिर पर भी जो है एक मुकुट रख रहा है। खुदा हमारे सिर पर भी ऐसी सील दे रहा है जो कि परमेश्वर के लिए हम पवित्र होंगे। जहां जहां मेमना जाएगा वहां वहां हम जाएंगे। और इस कारण जो है हमारे चरित्र जो है, बुद्धि की नई नया हो जाना, और उसके बाद हमारे चरित्र जो है वो बदल जाने होंगे। सो इसलिए खुदा का हम शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि खुदा उन सभी चीजों को हमारी जिंदगी में आत्मिक तौर से भी पूरा कर रहा है। यहाँ पे उन्हें शारीरिक पोशाक दिए गए हैं, पर आज जो है हम आत्मिक हथियारों को पहन रहे हैं, आत्मिक पोशाक को जो है वो पहन रहे हैं, जो कि खुदा की रास्तबाजी है। इसीलिए आई फॉरगॉट द वर्स, पर शायद यिर्मयाह में लिखा है कि हमारी धार्मिकता चिथे हुए कपड़े के समान है, पर खुदा अपनी धार्मिकता हमें जो है वो देता है। सो उसके कपड़े जो धार्मिकता के कपड़े हैं वो हमें मिलते हैं, और उसको मिलने से खुदा हमारे सिर पर अपनी मोहर लगाता है, जो ये है कि ये परमेश्वर के लिए लोग क्या है, पवित्र है। पवित्र का अर्थ कि दोष का मतलब डिफरेंट है, ये अलग किए गए लोग हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए कितना हमें जरूरी है कि खुदा के लिए हम डिपेंडेंट हो, ताकि हम उस पोशाक को पहने, उस पटुकों को ले सके जिसमें हम अपने आप को खुदा के लिए पवित्र ठहरा सके। 32 आयत, इस प्रकार मिलाप वाले तंबू का सारा काम पूरा हो गया। इज़राइल के लोगों ने हर चीज ठीक वैसी ही बनाई जैसे यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने मिलाप वाला तंबू मूसा को दिखाया। उन्होंने उसे तंबू और उसमें की सभी चीजें दिखाई। उन्होंने उसे छल्ले, तख्ते और छड़े, खंबे तथा आधार दिखाए। उन्होंने उसे तंबू का अच्छा दान दिलाया, जो लाल रंगी हुए भेड़ की खाल का बना हुआ था। अ, और उन्होंने ओके बना हुआ था।
वह कनात दिखाई जो प्रवेश द्वार से सबसे अधिक पवित्र स्थान को ढकती थी। उन्होंने मूसा को साक्षी पत्र का संदूक दिखाया। उन्होंने संदूक को ले जाने वाली बलियां तथा संदूक को ढकने वाले ढक्कन को दिखाया। उन्होंने विशेष रोटी के मेज तथा उस पर रखने वाली सभी चीजों को, साथ में विशेष रोटी मूसा को दिखाई। उन्होंने मूसा को अशुद्ध, सॉरी, शुद्ध सोने का दीपादार और उस पर रखे हुए दीपकों को दिखाया। उन्होंने तेल और अन्य सभी चीजें मूसा को दिखाई जिनका उपयोग दीपकों के साथ होता था। उन्होंने उसे सोने की वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप, तंबू के प्रवेश द्वार को ढकने वाला कनात को भी दिखाया। उन्होंने कांसे की वेदी और कांसे की जाली को दिखाया। उन्होंने वेदी को ले जाने के लिए बनी बलियों को भी मूसा को दिखाया। उन्होंने उन सभी चीजों को दिखाया जो वेदी पर काम में आती थी। उन्होंने चिलमची और उसके नीचे का आधार दिखाया। उन्होंने आंगन के चारों ओर की कनातों को खंभों और आधारों के साथ मूसा को दिखाया। उन्होंने उसको उस कनात को दिखाया जो आंगन के प्रवेश द्वार को ढके थी। उन्होंने उसे रस्सियां और कांसे की तंबू वाली खूंटियां दिखाई। उन्होंने मिलाप वाले तंबू में उन्हें सभी चीजें दिखाई। तब उन्होंने मूसा को पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए याजकों के लिए बने वस्त्रों को दिखाया। वे उन वस्त्रों को तब पहनते थे जब वे याजक के रूप में सेवा करते थे। यहोवा ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इज़राइल के लोगों ने ठीक सभी काम उसी तरह किए। मूसा ने सभी कामों को ध्यान से देखा। मूसा ने देखा कि सब काम ठीक उसी प्रकार हुआ है जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। इसलिए मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। वाह! जब कलीसिया खुदा के आदेश के अनुसार काम करना शुरू करती है, जब उसका नबी उस मैसेज को जो खुदा ने उसे दिया है लोगों को देने के लिए बिल्कुल प्योरली डिलीवर करता है, और कलीसिया उसे सुनकर उस पर चलती है, तो यकीनन है कि कलीसिया जो है वो आशीषित होती है। व्हाट अ पावरफुल मैसेज इट इज, कि हमें भी जरूरत है कि हमारे बीच में खुदा के नबियों ने जो भी खुदा ने आज्ञा उन्हें दी थी कलम बंद की है। अगर हम याजकों का समाज है और खुदा की सेवकाई में हम लगे हैं, तो हमें उसकी सेवकाई उसके कलाम के अनुसार करनी होगी। हमें वो गुण और वो वरदान या फल जो है उसके कलाम के अनुसार लेकर आने होंगे। और जब हम सभी मिलकर कलेक्टिवली एक चर्च के माने खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे, खुदा के आदेशों के साथ जो है चलेंगे, तो यकीनन है कि खुदा हमें अपनी निज प्रजा जो है वो बनाएगा। वेल, कल जो है या अगले सप्ताह में हम 40वां अध्याय जो है वो पढ़ेंगे, और किस तरह से परमेश्वर इन सभी चीजों से खुश होता है और आशीष देता है उसके बारे में जो है हम देखेंगे। बट यकीनन है कि मूसा ने इससे पहले कि वो सो जाता, उसने कहा, उसने व्यवस्था विवरण में फिर दोबारा से ये बात जो दोहराई है और कहा है कि जो खुदा की इच्छा के अनुसार चलेगा वो आशीष पाएगा, और जो खुदा की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा वो लानती होगा। सो इसलिए आइए हम खुदा की व्यवस्था के अनुसार चलें और आशीष पाएं, और उन लोगों तक भी आशीष लेकर जाएं जिन लोग तक अभी तक पहुंची नहीं है। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अगर कोई भी हमारे बीच में प्रार्थना करना चाहता है तो वो कर सकता है। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सच्चे कलाम के लिए जो आपने हमें दिया।
सचमुच में खुदावन, हम आपके कदमों को चूमते हैं, आपके कदमों पे गिर जाते हैं, क्योंकि आपके जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है। और सिर्फ आप ही हैं जो हमें बुद्धि दे सकते हैं। आप ही हैं जो हमें अपनी आत्मा की सामर्थ दे सकते हैं कि हम खुदावन आपके जैसे काम कर सकें। हम खुदावन आपके जैसे, आपके स्वरूप में जो है वो ढल सके। हमारे माथों पर आपका नाम हो खुदावन। हमारे माथे खुदावन हर डिसीजन पवित्रताई से ले सके। ऐसा तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारे में कोई ऐसी कुवत और ताकत नहीं है। हम ना ही अपनी सामर्थ से, ना ही अपनी बुद्धि से बचे हैं, बल्कि आपकी आत्मा के जरिए से बचे हैं। इसलिए खुदावन, आप हमारे दिलों में आए और हमारी जिंदगियों को बदल दें। जहां पर हम कमजोर हैं, हमें बलवंत करें। जहां पर हम निर्बल हैं और खुदावन हम गरीब हैं, वहां पर आप हमें अमीर कर दें। जहां पर अंधे हैं खुदावन, आप अपने सुरमा दे के हमारी आंखें स्वच्छ करें। जहां पर हम नंगे हैं खुदावन, अपनी धार्मिकता के कपड़े डालकर खुदावन हमारा नंगापन जो है वो ढाप दें। हम आपको न्योता देते हैं, बुलाते हैं खुदावन, हमारी जिंदगी को आए और पवित्र करें और आपके नाम को जलाल मिले। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदा की आशीष और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम यीशु मसीह को रूबरू देख ना लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन आमीन।